सिर्फ एक टेस्ट जो बता पाए कि शुगर का खतरा कितना है, वो टेस्ट है HbA1c। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, DM एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट की जो डायबिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एक ऐसा टेस्ट जो बता देता है कि हमें डायबिटीज के कारण जिंदगी कितनी और अच्छी बीतने वाली है या कितनी ये खराब होने वाली है। एक ऐसा टेस्ट जो प्रिडिक्ट कर सकता है, एक तरह से हमें अनुमान बता सकता है कि हम और कितना एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो ये टेस्ट का नाम है जी HbA1c। इसको इंग्लिश में ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, डायबिटीज की जांच करने के लिए खून का टेस्ट किया जाता है। ये फास्टिंग में भी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, और ये खाने के बाद किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज। तो ये टेस्ट तो जरूरी है ही, बट जब हमने देखना है कि एवरेज शुगर हमारी पिछले 3 महीने में कितनी रही है, तो उसके लिए ये HbA1c टेस्ट बना है। तो जो शुगर्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन में रहती हैं। कभी ये नॉर्मल भी रह सकती हैं एक डायबिटिक पेशेंट में, कभी ये नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकती है और नॉर्मल से कम भी हो सकती है। तो बहुत बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी डायबिटीज़ मुझे नुकसान क्यों दे रही है जब मेरी खाली पेट शुगर ठीक है। या फिर पेशेंट आता है जो बोलता है कि सर, खाने के बाद शुगर मेरी अक्सर ठीक होती है, फिर भी मेरे को नुकसान हो रहा है, मेरी झनझनाहट बढ़ रही है पैरों में, मेरे को सुनपन हो रहा है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, और हर डॉक्टर बोलता है कि शुगर का नुकसान बढ़ी जा रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम उनको बोलते हैं कि एक HbA1c का टेस्ट कराया जाए। इसके साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी बॉडी में RBCs माने के लाल कलर के ब्लड सेल्स होते हैं। ये ब्लड सेल्स जब शुगर को एक्सपोज होते हैं, शुगर जब हमारी बॉडी में एक्सपोज होती है, वो शुगर इन सेल्स के साथ एंजाइमेटिकली अटैच हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इन शुगर को ब्लड सेल्स के साथ अटैच कर देते हैं। एक ब्लड सेल हमारी बॉडी में 120 दिन तक जिंदा रहता है, तो वो सेल हमें बता सकता है कि शुगर का एक्सपोजर कितना हुआ। किसी में ज्यादा एक्सपोजर हुआ तो वो सेल्स उसको बताएगा कि वो सेल में ज्यादा शुगर चिपक चुकी है, अगर कम है तो वो बताएगा कम शुगर चिपकी हुई है। ये टेस्ट 1980 में, मतलब 1980s में देखा गया था एक UKPDS स्टडी के द्वारा, कि ये टेस्ट हमें ये भी बता पाएगा कि एक पेशेंट की आंखों में डैमेज होने का कितना चांस है, हार्ट अटैक आने का कितना चांस है, ब्रेन स्ट्रोक होने का कितना चांस है, और किडनी खराब होने का कितना चांस है। HbA1c लेवल्स जब बड़े हुए होते हैं तो ये सब नुकसान बॉडी में बढ़ा हुआ होता है। अब इसके हम लेवल्स की बात करेंगे। एक नॉर्मल इंसान के जो कि कभी भी डायबिटीज का आज तक शिकार नहीं है, उसके लिए नॉर्मल लेवल माना जाता है लेस देन 5.7%, जो हम इंडिया में यूज करते हैं। 5.7 से लेके 6.4 तक हम मानते हैं कि ये प्री डायबिटीज है, मतलब अभी खतरे की घंटी बजी नहीं, बट हम उसके करीब जा रहे हैं। 6.5 या उससे ऊपर जब HbA1c हो जाए तो हम डायबिटीज पेशेंट को डायग्नोज कर देते हैं, मतलब कि डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें प्री डायबिटीज रेंज में, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका लेवल 5.9, 6, 6.1, 6.2 होता है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? तो मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट मौका है हमारे पास शुगर को रिवर्स करने के लिए या शुगर से आगे जाके बचने के लिए। जब प्री डायबिटीज है तो हमें अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, हमारे खाने पीने का, हमारी एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे, वेट कम करेंगे, तो हम HbA1c को नॉर्मल भी लेके जा सकते हैं। जब एक बारी 6.5 से ज़्यादा हो जाता है HbA1c, तो मतलब है कि अब ज़रूरत है डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि अपना दिनचर्या को और बेहतर करना, और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमें टाइम से शुरू कर देना चाहिए। अब अगर एक पेशेंट नॉन डायबिटिक है, मतलब कि उसको डायबिटीज़ की बीमारी है, तो ज़रूरी है कि जब तक HbA1c 7 से कम नहीं आ रहा, तब तक हमें मिनिमम 3 मंथली HbA1c का टेस्ट करना ही करना है। नॉर्मल लेवल नहीं बोल सकते, बट एक कंट्रोल्ड लेवल बोल सकते हैं, लेस देन 7, जो कि एक हर डायबिटिक पेशेंट में हमारा टारगेट रहता है।
जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसोसिएशन डायबिटीज की, उसका बोलना है कि HbA1c का टारगेट लेस देन 7 रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से, किडनी प्रॉब्लम और आंखों की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। सो HbA1c लेस देन 7 टारगेट है। हर 3 महीने में ये लेवल करना है जब तक ये कंट्रोल नहीं है। और एक डायबिटीज़ पेशेंट जिसकी दवाई बिल्कुल रेगुलरली कंट्रोल्ड शुगर्स के साथ चल रही है, तो उनमें हम बोलते हैं कि कम से कम साल में 2 बार आपने HbA1c का टेस्ट करना है। अब हम एक और लास्ट बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है कि HbA1c क्या एक लौता टेस्ट है और ये सिर्फ एक टेस्ट 6-3 महीने में किया तो हमें क्या ये सब आंसर दे देगा? तो ऐसा नहीं होता। हमें समझने की ज़रूरत है जितने भी दुनिया में किसी भी किस्म के ब्लड टेस्ट या किसी भी तरह का कोई इमेजिंग वाला टेस्ट बना है, इनमें कुछ फैलेसीज जिसको हम बोलते हैं, कोई ना कोई इनके छुपे हुए लूप होल्स होते हैं जो हमें समझने ज़रूरी है। सो ऐसा देखा गया है कि 10 से 15% लोगों में HbA1c सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। कहने का मतलब है कि उसकी शुगर या तो अनकंट्रोल है और HbA1c हमें गलत वैल्यू भी दे सकता है, या फिर कंट्रोल है और ये हमें ज़रूरत से ज़्यादा बता रहा है। तो ऐसे केसेस हमें मेडिकली, क्लिनिकली हर रोज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो उनके अंदर हम बोलते हैं कि घर में शुगर की मशीन रख के रेगुलर एक शुगर का चार्ट भी बनाया जाए, सो दैट हम समझ पाएँ कि शुगर्स और HbA1c, ब्लड शुगर और HbA1c का क्या आपस में रिलेशन है। और इसकी एक और लूप होल ये है कि ये कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट या इंसुलिन या दवाई पर हैं और बीच बीच में शुगर कम हो रही होती है ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो HbA1c हमें नहीं बता पाएगा। तो बीच बीच में जब भी हमें हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि हाथ पैर कांपना, पसीना आना, धड़कन तेज होना, भूख लगना, बेचैनी महसूस होना, तो हमें ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। HbA1c ये चीज़ नहीं पकड़ पाएगा। और कई ऐसे स्पेशल मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें ये सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, जैसे कि कई पेशेंट जिनमें खून की कमी हो, अनीमिया हो, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो, ऐसे पेशेंट जिनको थैलासीमिया की कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट्स जिनकी किडनी खराब हो चुकी है, CKD स्टेज 3 से ऊपर है, उनमें ये सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। और कुछ पेशेंट्स जिनमें रिसेंटली लास्ट 1 से 2 महीने के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिली है, उनमें भी ये सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। तो आइए इस टेस्ट को अच्छी तरह समझिए और अपने स्वस्थ जीवन को और अच्छा बनाएं। मेरी एक रिकमेंडेशन एट लास्ट ये है कि जो पेशेंट्स को आज तक डायबिटीज़ नहीं है वो एटलीस्ट 45 ईयर्स की एज में एक बार अपना HbA1c टेस्ट कराएं। जिनकी फैमिली में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है डायबिटीज़ की बीमारी, वो 35 साल की उम्र में अपना HbA1c का टेस्ट ज़रूर कराएं। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको 3 से 6 महीने में HbA1c का टेस्ट करवा के अपने HbA1c को रेगुलरली मॉनिटर करके 7 से कम रखना है, ताकि हम डायबिटीज़ के नुकसान से बच सकें।